एक समय की बात है। एक जंगल में एक रंग करने वाली मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में जाकर उनके घरों में रंग करती थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में मीनू चिड़िया से ही रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चिड़िया से ज्यादा अच्छा रंग कोई भी नहीं करता था। उसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे को रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से अपना घर रंग नहीं करवाता था, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे से भी ज्यादा अच्छा रंग करती थी। इसी वजह से कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। इस मीनू चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता है। ये मीनू चिड़िया मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती है। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को तो इस मीनू चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मैंने एक लकड़ियों का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ कि उस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग तुम करती हो मीनू चिड़िया। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक सुनी है बुलबुल बहन। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर वे बुलबुल मीनू चिड़िया को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये है मेरा लकड़ियों का घर। तुम्हें इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है। अब तुम ये बताओ कि तुम इस पूरे घर को रंग करने के मुझसे क्या गंदम के दाने लोगी? बुलबुल बहन, आपने घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी, और इस पूरे घर को मैं रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 गंदम के दाने लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 20 गंदम के दाने दे दूंगी। तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने बुलबुल के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है। वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। पक्षियों के मुंह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, और आज ये सब कुछ मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो। बुलबुल बहन, आपको पसंद आया ना? बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कौन सी हो सकती है? फिर वे मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके वहाँ से चली जाती है। इस मीनू चिड़िया ने बुलबुल के घर को क्या रंग किया है? ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जभी तो जंगल के पक्षी इस मीनू चिड़िया को ही अपना घर रंग करवाने के लिए बुलाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है कि कालू कौवे की नजर सामने एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा उस घर के पास जाता है। उल्लू भाई, ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है। ये घर किसका है उल्लू भाई? कौवे, ये घर मिट्ठू महाराज का है, और ये घर मिट्ठू महाराज ने बनवाया है। बस मिट्ठू महाराज अब इस घर में रंग करवाएंगे, उसके बाद ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। उल्लू भाई, मैं भी रंग करने वाला हूँ। आप बोलो तो मैं पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगा। अच्छा, तुम्हें रंग करना आता है? चलो मिट्ठू महाराज के पास चलो। अगर उन्होंने कह दिया कि वे तुमसे ही रंग करवाएंगे, तो तुम इस घर को रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, चलो आप मुझे मिट्ठू महाराज के पास ले चलो। देखना, वही मुझसे इस घर को रंग करवाएंगे। फिर वे उल्लू सैनिक कालू कौवे को मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। मिट्ठू महाराज, ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है, और ये कौवा चाहता है कि आपने अभी जो अपना एक नया घर बनाया है, उस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो कर दोगे ना? अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग नहीं किया तो तुम तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग करूँगा कि आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो फिर मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने नए घर का रंग तुमसे
मिट्ठू महाराज जितना कहते ही हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था ना? लो मैं आ गई। बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग इस मीनू चिड़िया से करवाना था। पर मिट्ठू महाराज, आपने तो अभी मुझसे कहा था ना कि आप अपना घर मुझसे रंग करवाओगे। कालू कौवे, वो तो मैं भूल गया था, लेकिन अब मीनू चिड़िया आ गई है तो मैं अपने घर का रंग इस मीनू चिड़िया से ही करवाऊंगा। कालू कौवे, जंगल के सभी पक्षी इस मीनू चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपना घर इस मीनू चिड़िया से ही रंग करवाऊंगा। मीनू चिड़िया देखो, मैंने अपना एक नया घर बनवाया है। उस पूरे घर को तुम्हें अच्छा सा रंग करना है। ठीक है मिट्ठू महाराज, मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने रंग करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें उस गलती की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मिट्ठू महाराज, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी। देखना, आपको आपके घर का रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। मैं आज शाम को अपना घर देखने के लिए आऊँगा और आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है मिट्ठू महाराज, आज शाम तक मैं आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूंगी। चलें, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। जाओ कालू कौवे, तुम भी चले जाओ। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंढो। हाँ मिट्ठू महाराज, लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो भाई, मैं जल्दी जल्दी मिट्ठू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ। मेरे पास बहुत ही कम समय है। आज शाम को मिट्ठू महाराज अपना घर देखने आने वाले हैं। इस मीनू चिड़िया को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा मेरी मिट्ठू महाराज से बात बन गई थी और ना जाने वहाँ पर मीनू चिड़िया कहाँ से आ गई। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को बहुत ही ज्यादा बुरा रंग करे और फिर मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया को सजा दें। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है तो कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। हाँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। बारिश के पानी की वजह से मिट्ठू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा और फिर मिट्ठू महाराज अपने घर का खराब रंग देखकर मीनू चिड़िया को सजा देंगे। फिर ये कहकर कालू कौवा फौरन बादलों के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हो? चलो ठीक है कालू कौवे, वैसे भी मैं फारिग बैठा हूँ। चलो मैं चलकर तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर वे कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद पूरे जंगल में खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मीनू चिड़िया ने जो मिट्ठू महाराज के घर को रंग किया है, वे रंग पूरा खराब हो जाएगा और मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैंने मिट्ठू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अब ये बारिश की वजह से मिट्ठू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया? मैंने मिट्ठू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग खराब हो चुका है। कुछ ही देर के बाद मिट्ठू महाराज भी आने वाले हैं। जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि वहाँ पर मिट्ठू महाराज का एक सैनिक आता है। मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज आज शाम को ये घर देखने आने वाले थे, लेकिन वो आज शाम को नहीं आएंगे। उनको किसी दावत में जाना है, इसीलिए वो कल सुबह ये घर देखने आने वाले हैं। ये कहकर वे उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, मिट्ठू महाराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं,
हो जाती है। मीनू चिड़िया ने दोबारा से मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू महाराज का घर काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं, तो मिट्टू महाराज को अपना घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है। मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया से खुश होकर मीनू चिड़िया को 2 पोटली भरकर गंदम के दाने देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।